जय हिंद। वेलकम टू पॉलीटेक्निक पाठशाला। आइए, मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक पाठशाला में। तो अब हम अपना कैलेंडर का पार्ट 2 यानी आज हम अपने कैलेंडर का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले हमने कैलेंडर का पार्ट 1 पढ़ चुका था और बहुत ही बेसिक चीज़ों को देखा था। जो भी बेसिक चीज़ें थी हमने सीखा था कि कैलेंडर कैसे बनता है, कैलेंडर कैसे बना और कैसे क्या हुआ, क्यों फरवरी में ही एक दिन एक्स्ट्रा जोड़े गए और एक दिन एक्स्ट्रा अगर जोड़े गए तो क्यों जोड़े गए, या लीप ईयर आपके प्रत्येक 4 साल बाद रिपीट करेगा तो कब रिपीट नहीं करेगा, यानी लीप ईयर प्रत्येक 4 साल बाद क्यों नहीं आएगा। इन सारी चीज़ों को हम आपको बहुत बेहतर से बताए थे और उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप लोग भी ईमानदारी पूर्वक पूरे क्लास को देखे होंगे और इन्जॉय किए होंगे। तो आइए अब देखिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर क्लास को देखने में इन्जॉय क्या है। आप बोलते हैं कि सर इन्जॉय किए होंगे, क्लास को देख कर इन्जॉय किए होंगे। तो इन्जॉय का मतलब है कि क्लास के जितने भी फैक्ट दिए गए वो आपके लिए उपयोगी है और आपने उसे बेहतर ढंग से तैयार किया। इन्जॉय का मतलब ये है, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए आज हम कैलेंडर का पार्ट 2 देखेंगे और पिछले क्लास के आगे यानी पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था उसके बाद आज क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे अपने कि पीछे क्लास में लास्ट पॉइंट क्या था मेरा, पिछले क्लास का लास्ट पॉइंट क्या था। तो पिछले क्लास का लास्ट पॉइंट ये आपके सामने था कि भाई आपका 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे। तो आपने निकाला था क्या कि 100 साल में 24 लीप ईयर होंगे और 76 सिंपल ईयर, यही निकाले थे आप। 100 साल में 24 लीप ईयर और 76 सिंपल ईयर। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि 500 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 500 ईयर में हाउ मेनी लीप ईयर, 500 साल में कितने लीप ईयर होंगे। तो आपने इसको कैसे निकाला था, इसको निकालने के लिए पहले 100 साल में 24 लीप ईयर, दूसरे के 100 साल में 24 लीप ईयर, तीसरे 100 साल में 24 लीप ईयर, चौथे 100 साल में 24 लीप ईयर, अब 500वें 100 साल में 24 लीप ईयर। लेकिन आप देखे थे कि जो 400 वाला साल था, क्या जो चौथा साल था आपका 400वां जो साल था, उसमें आप एक दिन एक्स्ट्रा ले रहे थे। क्यों बच्चों? क्योंकि जो 400वां साल है वो शताब्दी वर्ष है। 300वां साल, 200वां साल या पहला 100 साल जो था वो क्या था, शताब्दी वर्ष नहीं क्या आपका शताब्दी लीप वर्ष नहीं था। लेकिन जो आपका 400वां साल है बच्चों वो क्या है, शताब्दी लीप वर्ष है। और शताब्दी लीप वर्ष में क्या हो जाएगा, जो फरवरी आएगी 29 की आएगी, फरवरी आएगी जो 29 की आएगी और ये हो जाएगा आपका क्या, शताब्दी लीप ईयर। तो इस वजह से यहाँ 400वें साल में एक दिन बढ़ गया था। इसके आगे जाएंगे बाबू तो 500 साल होगा, 600 साल में 24 लीप ईयर, 700 साल में 24 लीप ईयर। लेकिन 8वें 100 साल में कितना लीप ईयर हो जाएगा, 25 लीप ईयर यानी 25 लीप ईयर। तो ये था आपका क्या कि 100 साल में कितने लीप ईयर, या इसको बोल सकते हैं कितने लीप ईयर या 29 फरवरी कितनी बार आएगा। समझिएगा, कितने लीप ईयर या 29 फरवरी कितनी बार आएगा, या 29 फेब या 29 फरवरी कितनी बार आएगा। 29 फरवरी कितनी बार आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कितने लीप ईयर है या 29 फरवरी कितनी बार आएगा, कितने लीप ईयर या 29 फेब, हाउ मेनी टाइम, कितनी बार चलो आएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे आप कितना भी अगर साल दिया जाए, कितने भी अगर साल दिए जाए आपको, अगर बोल दे कि 10 साल में कितने लीप ईयर, पहले 10 साल में कितने लीप ईयर, तो आप क्या करेंगे, अगर 10 साल में लीप ईयर निकालना है तो उसको 4 से भाग देंगे, यही ना करेंगे, 4 से भाग देंगे, जो आपका भागफल आएगा वही लीप ईयर हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से आप बहुत आराम से कर जाएंगे। तो आइए हम और कुछ क्वेश्चन को देखें क्या इससे रिलेटेड, ये आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब इस देखिए ध्यान से, एक छोटा क्वेश्चन मैं देखता हूं आपको। चलिए पार्ट 2 में हम बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन, यानी पहले
ध्यान दीजिएगा 10 साल में 10 ईयर में कितने लीप ईयर, ध्यान दीजिएगा 10 साल में कितने लीप ईयर, कितने लीप ईयर, तो 10 साल में कितने लीप ईयर। अब इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा, ऑप्शन ले लीजिए, ए आपका 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। आंसर दीजिए। तो इसी तरह से मैं पहला क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, पहले 10 साल में कितने लीप ईयर, फर्स्ट यानी जब कैलेंडर वाला पहले कितने लीप वर्ष या अधिवर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 10 साल में कितने लीप ईयर। क्वेश्चन 3, पहले 5 साल में कितने चलो बताओ, पहला कि 10 साल में कितने लीप ईयर, पहले 10 साल में कितने लीप ईयर, पहले 5 साल में कितने लीप ईयर। तो अब ध्यान से मेरे बच्चों सुनो, अगर पहले क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करके बता रहे हैं कैसे होगा आपका। अगर पहले 10 साल में बात करेंगे तो आपका पहला साल लीप ईयर नहीं था, दूसरा साल लीप ईयर नहीं था, तीसरा साल लीप ईयर नहीं था, लेकिन चौथा साल लीप ईयर होगा। क्या होगा, चौथा साल लीप ईयर होगा। इस तरह से 8वां साल क्या हो जाएगा आपका, लीप ईयर। तो टोटल लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 2। कैसे होंगे बच्चों, जब पहली बार कैलेंडर बनाया गया तो पहला साल सिंपल ईयर, दूसरा का साल सिंपल ईयर, तीसरा का साल सिंपल ईयर, लेकिन चौथा साल क्या हुआ, लीप ईयर हो गया। इसके बाद 8वां साल लीप ईयर, तो 9वां और 10वां साल सिंपल ईयर हो जाएगा। तो टोटल लीप ईयर हो गए 2। पहले 5 साल में कितने लीप ईयर, पहले 5 साल में कितने लीप ईयर। जब पहले 5 साल में कितने लीप ईयर, कितने हो जाएंगे, पहला साल नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, लेकिन चौथा साल क्या हो जाएगा आपका, लीप ईयर होगा। तो अगर चौथा साल लीप ईयर हुआ, चौथा ईयर यदि चौथा साल लीप ईयर हुआ, चौथा साल लीप ईयर हुआ, तो कुल कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 1 लीप ईयर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए बहुत ईमानदारी से, 10 साल में कितने लीप ईयर। अब देखना है आपको कि ये 10 साल कब से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर 10 साल में आप देखेंगे तो इसमें बोल देगा अधिकतम और न्यूनतम, एक होगा मैक्सिमम एक होगा मिनिमम। अधिकतम कितने लीप ईयर 10 साल में, अधिकतम कितने लीप ईयर, अधिकतम कितने लीप ईयर, और 10 साल में न्यूनतम, इसको ध्यान देना, मिनिमम कितने लीप ईयर। बात को समझ रहे हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। 10 साल में अधिकतम कितने लीप ईयर होंगे, मैक्सिमम कितने लीप ईयर होंगे, और 10 साल में न्यूनतम यानी मिनिमम कितने लीप ईयर होंगे। तो अब देखिए, अगर 10 साल में हमने क्या बोला था, अगर हमने बोल दिया 1897, 98, 99 और 1900, 1900 के बाद 1901, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 साल हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक सेकंड, हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल हो गए ना, ध्यान देना। अब आपके 10 साल हो गए, कह रहा है कि 10 साल में ये न्यूनतम कितने लीप ईयर, ये 10 साल में न्यूनतम लीप ईयर निकलेंगे। तो 97 लीप ईयर नहीं था, 98 भी लीप ईयर नहीं है मेरे बाबू, 99 भी नहीं है, और 1900 भी लीप ईयर नहीं है। तो 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक लीप ईयर आ रहा है। क्या लीप ईयर कौन सा आ रहा है, 4 लीप ईयर। दो, अरे यानी 1904 लीप ईयर है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं, इसके बाद 8 आएगा।
तो जहां पर भी बोलेगा 10 साल में न्यूनतम कितने लीप ईयर, 10 साल में कम से कम कितने लीप ईयर होंगे, तो कम से कम आंसर बनेगा 1 लीप ईयर। क्या होगा बच्चों, कम से कम 1 लीप ईयर आएगा। और जब बोलेगा कि मैक्सिमम कितने लीप ईयर, मिन, चलो ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम बता रहे हैं कि मैक्सिमम आप कैसे निकालोगे। तो ध्यान दो, अब मैक्सिमम अगर निकालना है तो इसको आप फाइंड आउट कर लो कि 2004 क्या था आपका लीप ईयर, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 साल हो गया। तो इस 10 साल में अब अधिकतम लीप ईयर निकलेंगे, क्योंकि आपका ये भी लीप ईयर हो गया, क्या बाबू, ये भी लीप ईयर हो गया, और यहाँ भी ये क्या होगा, आपका लीप ईयर हो गया। उसके बाद वो 2012 भी क्या हो जाएगा, आपका लीप ईयर होगा। देखिए ना, क्या देखा आपने, अगर सिर्फ 10 साल की बात करेगा, पहले 10 साल की बात नहीं करेगा, सिर्फ बोलेगा 10 साल में कितने लीप ईयर, तो इसमें क्या बनेंगे, अधिकतम और न्यूनतम बनेंगे। पहले 10 साल में कम से कम 1 लीप ईयर होंगे, मिनिमम 1 लीप ईयर होंगे। आपने इस तरह से फाइंड आउट किया, पूरा लिख देने, चलिए 1898, 1899, यहाँ पे 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, ठीक है। अब यहां पर आ गया 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, आई हो जाएगा आपका 2014, ठीक है। तो अब अधिकतम कितने लीप ईयर हो रहे हैं, एक, अधिकतम देखना कितने लीप ईयर हो गए, एक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो अधिकतम लीप ईयर की बात करेंगे तो कितने लीप ईयर हो जाएंगे, मैक्सिमम जो लीप ईयर होंगे 3 लीप ईयर होंगे। क्या बच्चों, मैक्सिमम जो लीप ईयर होंगे वो हो जाएंगे क्या, 3 लीप ईयर। बात को समझें कैसे, अगर सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा जाता कि 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो एक ऑप्शन आपको रिमूव करना पड़ेगा, या तो 3 या तो ये, तब जाकर के आप आंसर दे पाएंगे कि 10 साल में कितने लीप ईयर। लेकिन पहले 10 साल में कितने लीप ईयर, 2, पहले 5 साल में कितने लीप ईयर, 3, पहले 13 साल में कितने लीप ईयर, तो आप निकाल लेंगे बहुत आसानी से। अगर 13 साल में बात करेंगे तो 3 आएंगे, समझ में आ गए, 4 आएगा, 8 आएगा और 12 आएगा। पहले का पहले कैलेंडर का, पहले शताब्दी का 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 12 होगा। तो 13 साल में पूछ रहा है, तो टोटल लीप ईयर कितने हो गए, 4। लीप ईयर या 29 फरवरी, बात देखिए, लीप ईयर या 29 फरवरी क्या है बच्चों, बात एक ही है कि लीप ईयर कितनी बार आएगा या 29 फरवरी कितनी बार आएगी। चलिए अब इसके हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगा, क्या 100 साल में 29 तारीख, से यार क्या मजाक हो रहा है, 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगा, ध्यान देना। क्या बोल रहा हूं मैं, 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगा। अब ध्यान देना, 29 तारीख का मतलब अलग मैटर रखता है, अब 29 फरवरी का मतलब अलग रखता है। देखो अब कई साल ऐसे होते हैं जहां पे 29 तारीख साल में 12 महीने आएगा, और कई साल होते हैं जहां पर 29 तारीख साल में 11 महीना। अब सुनो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक, 29 तारीख और 29 फरवरी में क्या अंतर है। इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि 100 साल में लीप ईयर या 29 फरवरी कितनी बार आएगा। तो ध्यान देना, अगर लीप ईयर या 29 फरवरी की आप बात करोगे तो अगर 4 साल में एक बार क्या आता है, आपका लीप ईयर आता है, तो 29 फरवरी भी 4 साल में एक बार आएगी। समझ गए बच्चों, 4 साल में एक बार क्या आएगा आपका, यानी चौथा साल क्या होगा, पहले कैलेंडर का चौथा साल क्या हो जाएगा आपका लीप ईयर,
और पहले कैलेंडर का चौथा साल लीप ईयर अगर होगा तो इसका मतलब जो चौथे साल का फरवरी महीना है 29 तारीख का हो गया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि 100 साल में कितने 29 तारीख। तो देखो, अब अगर पहले साल में आप जाओगे तो 12 महीने होंगे। आप 12 महीने में सिर्फ फरवरी को छोड़ दोगे, क्योंकि पहला साल क्या आपका सिंपल ईयर है। तो पहले साल में सिंपल ईयर में फरवरी 29 की नहीं होगी, लेकिन इसके अलावा हर एक महीना 29 तारीख का होगा। समझ गए? पहले साल जो जो देखो, जो सिंपल ईयर है, जो साधारण वर्ष है, उसमें फरवरी 29 की नहीं होगी। बाकी 11 महीना 29 तारीख आएगा, 11 महीनों में 29 तारीख आएगा। एग्री कर गए? और जहां पे लीप ईयर होगा वहां पे फरवरी 29 तारीख हो जाएगी। तो जब फरवरी 29 तारीख होगी तो वहां पर 12 महीना क्या हो जाएगा आपका, 29 तारीख का होगा। जहां पे लीप ईयर होगा वहां पे 12 महीना 29 तारीख का होगा। और जहां पे सिंपल ईयर होगा, जो साल सिंपल साल होगा, साधारण वर्ष होगा, वहां पे 11 महीना 29 तारीख का आएगा। वहां पे फरवरी में 29 तारीख नहीं आएगा। तो यहां पर पूछ रहा है कि 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगा। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से समझो। अगर 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगा, इसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे कि 100 साल में कितने लीप ईयर और कितने सिंपल ईयर। 100 साल में कितने लीप ईयर और कितने सिंपल ईयर। तो आपने निकाला है 100 साल में 24 लीप ईयर और 76 यानी 76 सिंपल ईयर। ये तो आपको याद है, पीछे निकाले थे, आप याद करेंगे तो बेहतर रहेगा। बस आप यहां समझ रहे हैं ना कि 100 साल में 24 लीप ईयर होंगे और 76 सिंपल ईयर होंगे। तो अब आप हमको ये बताओ, जो महीना, जो साल लीप वर्ष का होगा, जो साल अधिवर्ष होगा यानी लीप वर्ष का होगा, उस साल में 12 का 12 महीना क्या आ जाएगा, 29 तारीख आएगा। 12 महीने में 29 तारीख आएगा। और जौन महीना साधारण वर्ष का रहेगा उसमें 11 महीना 29 तारीख का आएगा, उसमें फरवरी 29 तारीख नहीं आएगा। अगर इस बात को समझ गए तो अब ध्यान से समझो। लीप वर्ष है, इसमें 12 महीना समान हो, 12 महीना 29 तारीख का आएगा। तो लीप वर्ष में कितने 29 तारीख होंगे, इसको निकालने के लिए 24 गुणे 12 करोगे। 12 क्यों कर रहे हो मेरे बाबू, क्योंकि जो 24 साल लीप ईयर है, यहां पर 24 साल का 29 तारीख आएगा। 24 साल में हर एक महीना 29 तारीख का आएगा। अरे भाई, एक साल में 12 महीना 29 तारीख, तो 24 साल में 12 महीना 29 तारीख। अब आप निकाल लें कि 24 साल में कितना 29 तारीख आएगा। ठीक इस तरह से 76 साल सिंपल ईयर है, तो 76 सिंपल ईयर में कितनी बार 29 तारीख आएगा, एक सिंपल ईयर में 11 29 तारीख, 11 बार 29 तारीख आएगा, 11 महीने में 29 तारीख आएगा। तो 76 सिंपल 76 साल गुणे 11 कर देंगे, इसको निकाल दिया जाए तो ये निकल जाएगा 76 साल में 29 तारीख कितनी बार। मेरी बात को बहुत बेहतर ढंग से समझ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इसका गुणा करके यहां लिखो, इसका गुणा करके यहां लिखो। 12 चौको 48, 8 आया, 4 बचा, 12 दूना 24, 24 4 28। समझ, 12 चौको 48 का 8 से लगेगा 4, 12 दूना 24 4 28। यानी आपने निकाल लिया कि जो 24 लीप ईयर होंगे, ध्यान देना मेरे बाबू, जो 24 लीप ईयर होंगे इसमें कितने 29 तारीख आएंगे, 288। और उसके बाद आप निकाल लो कि 76 लीप ईयर में कितने 29 तारीख आएंगे। तो 11 छके 66, 11 7 77, 77 3 80, शेष पर 6 बचा यहाँ पर। तो 11 7 77, 77 3 80, 80 3 83, यही न होगा भाई, 300 836, 11 छके 66, 6 11 7 77, 78 79 80 और 3 83। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 100 साल में टोटल कितनी बार 29 तारीख आएगा, इसको फाइंड करने के लिए 288 प्लस 836 को आप ऐड कर दोगे। क्या करोगे, 288 प्लस 836 को ऐड कर दो। तो जब 288 प्लस 836 को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, 8 से 14 के 4 हासिल लगा 1, 4 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 8 1 9 2 11, कितना आ जाएगा 1124। क्या क्या प्यारे बच्चों, 1124। सही जा रहे हैं हम लोग ना, 1124 क्या आ जाएगा, 29 तारीख आएगा। 1124 29 तारीख आएगा, 29 तारीख।
तारीख होगा कितने दिनों में? तो 100 साल में। समझ रहे हैं सभी लोग? बोलो, समझ रहे कि नहीं? कैसे आपने किया? लीप ईयर में 12 महीना 29 तारीख और सिंपल ईयर में 11 महीना 29 तारीख। 24 गुणे 12 किया, 76 गुणे 11 किया, दोनों को जोड़ दिए, 1124 जो आपका आंसर आया ये होगा कि 100 साल में क्या हो जाएगा आपका? 29 तारीख होगा। ठीक है ना भाई? अब आप बताओ, अगर मैं बोल दूं हमको, आप ये बताओ कि 400 साल में 29 तारीख कितनी बार? अगला क्वेश्चन ध्यान दो, ये क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं है तो क्वेश्चन नंबर मत लिखो। अगला आप क्वेश्चन बताओ हमको कि 400 साल में कितने 29 तारीख? 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगा? बताना। अगर आप 100 साल में निकाल लिए तो 400 साल में निकाल लो। तो ध्यान दो, अगर 400 साल में निकालना होगा तो आप क्या करोगे? पहले 100 साल में 1136, दूसरे 100 साल में 1136, तीसरे 100 साल में 1136 और चौथे 100 साल में 1136। आप प्लस क्या करोगे? एक, क्या यानी 1137। क्यों होगा मेरे बाबू? क्योंकि जो 400वां साल है वो 400वां साल क्या हो रहा है आपका? लीप ईयर हो रहा है। तो 400वें साल में ये आपका क्या मिलेगा? 11 माह तो 29 तारीख आएगा, लेकिन 400वें साल में फरवरी भी 29 तारीख हो जाएगा, इसलिए यहां पर आपका एक दिन बढ़ जाएगा। तो 1136 1136 1136 आप प्लस क्या जोड़ोगे? आप 1137 जोड़ लोगे। तो क्या हो जाएगा? आप इसको जोड़ोगे तो जोड़ लो, क्या आ जाएगा आंसर? देखो तो जोड़ करके बताओ। ये 37 हो जाएगा। अब इसको अगर आप पूरा जोड़ रहे हो तो आ जाएगा आपका आंसर 4447। कितना आ जाएगा? 4497। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, इसको ऐसे न करके आप ऐसे भी कर सकते थे। 1136 गुणे 4 प्लस 1 कर लो ऐसे, इसको 1136 गुणे 4 कर लो, यानी 4 साल का निकल जाएगा। आप प्लस 1 ऐड कर देना इसमें, तभी बात आएगा। कर लो, 6 4 6 24, 2 होगा, 4 3 12 13 14, 1 होगा, 11 चौक 44, 1 45। मिस्टेक कर दिए क्या यार? गलती हो गई क्या कहीं पे? 1 मिनट रुको। 4 6 24 के 4 हाथ से लगल 2, 4 3 12 13 14 के 4 हाथ से लगल 1, 4 1 का नाम 4 1 5 और 4 1 का नाम 4। गलती हम कर रहे थे, यहाँ पे आपका आएगा 4 5 5 और 4। ठीक है, यहाँ कैसे गलती हो गया यार? 1136 गुणे 4 करो, 4 6 24 के 4 हाथ से लगा 2, 4 3 12 13 14 के 4 हाथ से लगा ले, 4 का नाम 4 1 5 हो गया और 4 का नाम 4। अब इसको क्या कर दोगे? कैसे मिस्टेक हो गया? 4400 400 साल में सही जा रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। 4400 4544 हुआ, क्यों यहाँ मिस्टेक हो गया? 4544 हुआ और इसमें प्लस क्या कर दोगे? आप 1 करोगे, क्योंकि 400वें साल में फरवरी 29 की आएगी। क्या 400वें साल में? यहाँ पे देखो, 400वें साल में फरवरी 29 की आएगी, यही होगा। एक सेकेंड, माफी चाहेंगे मेरे बच्चों, यहाँ पे 1124 और 1136 मैंने क्यों लिख दिया? यहाँ पर 1124 है ना, तो पहले 100 साल में 1124 आएगा ना बच्चों? कैसे हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों गलती किया? चलिए ध्यान दीजिए, एक बार दोबारा इसको मैं रिव्यू कर रहा हूँ, थोड़ा समय ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया हमने। चलिए ध्यान दीजिए, 100 साल में 1124 29 तारीख होगा, तो कह रहा है कि 400 साल में कितने 29 तारीख? ध्यान देना, 1124 36 कहां से हम कर दिए? 1124, चलो 1124 और यहां पर भी होगा आपका 1124 आप प्लस 1 क्यों होगा?
400वां साल में दिन बढ़ जाएगा। अब 1124 गुणे आप कर दो, 1124 गुणे 4 कर दो, ठीक है ना, ध्यान देना। 1124 गुणे 4 कर दो, आएगा 4496। क्या आएगा? 4496 प्लस इसमें एक जोड़ दोगे 4497 आ जाएगा। चलो कर लेना, थोड़ा सा समय बर्बाद हो गया, माफी चाहूंगा। 1124 100 साल में 1124 हमने 36 लिख रहा था, गलती हो गया था, ठीक ना। चलो ध्यान दो, समझ गए सारे बच्चे ना। पहले 100 साल में 29 तारीख कितनी बार, बातें क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक को। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक आपका है 8 डेज हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 8 डेज। हम करें कहां से 8 डेज, यानी विषम दिन निकालेंगे। क्या? विषम दिन निकालेंगे। देखो विषम दिन होते क्या, पहले इसको समझो। विषम दिन किसे कहते हैं, विषम दिन हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना। 8 डेज यानी विषम दिन की बात करेंगे तो आपका जो प्रत्येक दिन होगा, यानी आज अगर मान लो संडे है, एक सेकंड माफी चाहेंगे यार, इस तबीयत भी ना, चलो पानी पीने से हो गए। 8 डेज यानी विषम दिन की बात करेंगे तो जो विषम दिन होंगे वो क्या होते हैं, यानी आप देखेंगे अगर आज संडे है, अगर सपोज करो आज अगर रविवार है, तो रविवार फिर कब आएगा? आज से 7वें दिन बाद, यानी हर एक दिन अपने प्रत्येक 7 दिन बाद रिपीट करता है। अगर आज मंडे है तो 7 दिन बाद फिर कौन सा दिन आ जाएगा? मंडे आएगा। क्या आएगा बच्चों? प्रत्येक दिन अपने से 7 दिन बाद रिपीट करता है। कोई भी दिन अगर आपका है तो अपने से 7 दिन बाद वही दिन लेकर के आता है, समझ गए। यानी अगर 8 डेज की बात करेंगे, विषम दिन की बात करेंगे, तो विषम दिन का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी दिन अगर 7 दिन बाद रिपीट कर रहा है, यानी हमने बोल दिया कि 10 दिन में कितने विषम दिन, देखना 10 डेज में, 10 दिन में कितने विषम दिन, कितने विषम दिन। तो इसका मतलब क्या समझे, यानी 7 दिन के बाद जो एक्स्ट्रा दिन होगा वही विषम दिन होगा ना, क्योंकि 7 हर एक दिन अपने से 7 दिन बाद रिपीट कर लेता है। 8वें दिन आता है यानी 7 दिन बाद रिपीट करता है। तो आप क्या करेंगे? 10 में 7 से भाग देंगे और रिमाइंडर कितना बचेगा, वही आपका विषम दिन हो जाएगा। कैसे करेंगे? 10 में आप डिवीजन लगाएंगे 7 का, और 7 एक नम 7 हो गया, रिमाइंडर बचा 3। तो यह जो 3 बचा, यही क्या है? विषम दिन है, 8 डेज है, विषम दिन है। नहीं समझा आपने? अब मैं बोल दूं कि 8 दिन में कितने विषम दिन, 8 डेज में कितने विषम दिन, बताओ तो। अगला क्वेश्चन बताओ, 8 दिन में 8 डेज में हाउ मेनी 8 डेज, हाउ मेनी 8 डेज। तो 8 दिन में कितने विषम दिन, रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 हो जाएगा। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। इसी तरह से मैं बोलूं कि अब 3 डेज में कितने विषम दिन, इसको भी बताओ तो। 3 डे में, 3 डे हाउ मेनी 8 डेज। तीन दिन में कितने विषम दिन, चलो 7 से ज्यादा था तो आप बता रहे थे 10 दिन में कितने विषम दिन, 8 दिन में कितने विषम दिन, 15 दिन में कितने विषम दिन, 21 दिन में कितने विषम दिन, 19 दिन में कितने विषम दिन। लेकिन आप बताओ 3 दिन में कितने विषम दिन होंगे, 2 दिन में कितने विषम दिन होंगे, 5 दिन में कितने विषम दिन होंगे। तो अब देखो, अब इसको निकालने के लिए आपको डिवीजन देने की जरूरत नहीं है। क्या आप पढ़ेंगे मैथ में, तो अगर 3 में आप 7 से डिवीजन देंगे तो रिमाइंडर आपका 3 बचेगा, यानी अगर 3 में आप 7 से डिवीजन लगाओगे तो रिमाइंडर आपका 3 बचेगा, ठीक है ना। देखो यहां पर कितने विषम दिन हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यानी आप बोल सकते हो जो 8 डेज की विषम दिन की जो संख्या होती है वो कभी भी क्या 7 से ज्यादा नहीं होगी, यानी 7 का मतलब 0, यानी 6 से, यानी 7 या 7 से ज्यादा नहीं होगी। विषम दिन की जो संख्या होगी 8 डेज, 8 डेज जो होंगे विषम दिन, जो होंगे विषम दिन का की संख्या 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, 7 भी नहीं हो सकती है,
7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी विषम दिन की संख्या क्या क्या हो सकती है, यानी विषम दिन की संख्या हो सकती है, यानी विषम दिन हो सकते हैं, विषम दिन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? विषम दिन 0 हो सकते हैं, 1 2, एक क्या यार, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 या 6 हो सकता है। अब देखो जहां पर 7 विषम दिन होगा तो 7 में आप 7 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहां पर विषम दिन की संख्या 0। बात को समझ गए भाई? चलो, विषम दिन की संख्या 7 या 7 से अधिक नहीं हो सकती है। बात को समझ में आ गया? अब बात हम करेंगे और एक बेहतर। अब मेरा आया क्वेश्चन है आपसे कि आप बताओ कि 15 दिन में कितने विषम दिन? 15 दिन में, 15 डेज हाउ मेनी विषम, 15 दिन में कितने ऑड डेज, कितने विषम दिन बताओ तो। समझ रहे हो ना? अब कितने विषम दिन होंगे? 14 प्लस 1 यानी इसका आंसर आप क्या दोगे? 1 विषम दिन। चलो, 100 दिन में कितने विषम दिन? 100 डेज में 100 दिन में कितने विषम दिन? 100 दिन में कितने विषम दिन? कितने विषम दिन? 8 डेज। हिंदी इंग्लिश मैनेज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बोल भी रहा हूं समझ लीजिएगा। 100 दिन में कितने विषम दिन? तो आप 100 में क्या करोगे? 7 से भाग दोगे। तो अगर आप 100 में 7 से भाग दोगे तो क्या बनेगा? 7 7, देखो 7 से इसमें अगर 100 से भाग दो, 100 में 7 से भाग दो तो 7 एक नम 7, बचा कितना? 3, 7 चौको 28, यानी रिमाइंडर कितना बचा? 2। और यही 2 क्या हो जाएगा आपका? विषम दिन होगा। नहीं समझ में आया? कोई भी दिन दिया रहे, अब बता दो जनवरी माह में कितने विषम दिन? तो 7 चौको 28, 3 विषम दिन। विषम दिन याद करना बहुत जरूरी है मेरे बच्चों, क्योंकि विषम दिन पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। आप अभी जब आगे डेट निकालोगे, जैसे कोई भी दिन दिया रहेगा कि इस डेट को ये दिन है तो अगले डेट को कौन सा दिन होगा, तो उसको निकालने के लिए आप विषम दिन पर ही काम करते हैं, 8 डेज पर ही काम करते हैं। तो 8 डेज में कभी भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। कि अब किसी भी, अगर मैं बोल दूं कि फरवरी माह में कितने विषम दिन बताओ तो, फेब महीने में कितने विषम दिन होंगे? तो जब लीप ईयर होगा 28, यानी जब लीप ईयर हो जाएगा फरवरी का तो उसमें विषम दिन 0 विषम दिन। और जब सिंपल ईयर होगा यानी साधारण वर्ष होगा तो उस फरवरी माह में 1 विषम दिन, क्योंकि 28 प्लस 1 यानी 29 दिन होंगे, तो वहां पर विषम दिन की संख्या 1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? अब कितने भी दिन दिए रहे, आपको निकालना है विषम दिन, तो क्या करोगे? विषम दिन निकालने के लिए आप दिए गए दिनों की संख्या में 7 से भाग देंगे और जितना शेषफल बचेगा तो यहां पर लिख दिया जाए क्या कहीं पर? विषम दिन बराबर, यहां पे लिख दे रहा हूं, ध्यान देना, औसत कहीं जगह तो है नहीं, यही लिख रहा हूं। चलो, विषम 8 डेज बराबर 8 डे इज इक्वल टू डेज बाई 7, दिए गए दिनों की संख्या डिवीजन बाई 7, और हम फाइंड आउट करेंगे रिमाइंडर पर, यानी शेष पर। शेष जो बचेगा यही क्या हो जाएगा आपका? विषम दिन हो जाएगा। सिंपल भाषा में विषम दिन निकालने के लिए हम 7 से भाग देंगे, और भाग देने पर हम भागफल को नहीं देखेंगे कि कितने विषम दिन होंगे। ध्यान देना, भागफल को हम नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे? हम शेषफल देखेंगे कि हमारा कितना शेषफल आ रहा है, और यही मेरा विषम दिन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे। विषम दिन में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्री कर रहे हैं सारे बच्चे? तो बढ़ते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन आपका है कि 100 साल में कितने विषम दिन? बढ़िया क्वेश्चन। 100 साल में एकदम ये क्वेश्चन आए हुए हैं, होपलेस मत होना। कितने, हाउ मेनी और डेज? 100 ईयर
इन हाउ मेनी 8 डेज, 100 साल में कितने विषम दिन, बताओ तो 100 साल में कितने विषम दिन। होपलेस नहीं होना है, उसी तरह से निकालना है आपका सिंपल ईयर और लीप ईयर से। तो पहले अगर आप बात करोगे कि 100 साल में कितने विषम दिन, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि 100 साल में कितने लीप ईयर, तो 100 साल में 24 लीप ईयर, पक्का हुआ 24 लीप ईयर। और इसी तरह से बात करेंगे 100 साल में कितने सिंपल ईयर, तो 76 सिंपल ईयर। ये तो बात सबको पता है भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं कि 100 साल में 24 लीप ईयर और 76 सिंपल ईयर। अब ध्यान देना है, हमने पिछले बताया था कि जो लीप ईयर होता है कितने दिनों का, 366 दिनों का, और जो सिंपल ईयर होता है 365 दिन का, हम पीछे बताए थे। अब मेरे बाबू बताओ तो 366 दिन में कितने विषम दिन, एकदम यहीं से बनेगा क्वेश्चन। अब 366 दिन में अगर आप विषम दिन निकालोगे, 8 डेज निकालोगे, तो 7 5 35, एक बचा, और 7 दूना 14, यानी 2। यानी क्या सीखा आपने, किसी भी एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, कितना बाबू, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन। इसी तरह से अगर आप 365 दिन में निकालोगे एक विषम दिन, तो इसको हम बोले नहीं थे 52 सप्ताह प्लस 1, और इसको हम बोले थे 52 सप्ताह प्लस 2। तो है 2 के मतलब विषम दिन, और 1 का मतलब विषम दिन, समझ रहे हैं ना। अब लीप ईयर में 2 विषम दिन, 366 दिन में 2 विषम दिन, और 365 दिन में 1 विषम दिन। चलिए, ये पहले की बात से हम लोग समझ चुके हैं कि अब कैसे निकालेंगे, अगर हमें कोई भी दिन दिया गया हो तो निकाल लेंगे। अब आपको याद भी हो गया है, इसके पहले हमने बताया भी था कि 366 दिन जो होता है 52 सप्ताह 1 दिन का होता है, और 366 दिन 52 सप्ताह 2 दिन का होता है, और 366 दिन 52 सप्ताह 1 दिन का। क्या बोल रहा हूँ, 365 दिन 52 सप्ताह 1 दिन, और 366 दिन 52 सप्ताह 2 दिन। चलिए, अब मैं बोल दूं कि ये अगर लीप ईयर है, यानी इसमें प्रत्येक साल में क्या होगा, इसके प्रत्येक साल में क्या हो जाएगा, 366 दिन होंगे। तो अभी बताइए, अगर ये 24 साल है, तो अगर एक साल में 2 विषम दिन, मेरे बाबू ध्यान पूर्वक, अगर ये 24 साल है और इस प्रत्येक 24 एक साल में 2 विषम दिन, क्योंकि सारा दिन एक साल 366 दिन का, तो एक साल में 2 विषम दिन। तो अगर एक साल में 2 विषम दिन, तो 24 साल में कितने विषम दिन, बहुत बेहतरीन क्लियर हुआ। एक साल में अगर 2 विषम दिन, तो 24 साल में कितने विषम दिन, 24 गुणे 2। अब 76 साल में 1 विषम दिन, सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर, और ये क्या है, ये लीप ईयर। तो लीप ईयर में 2 विषम दिन, तो 24 लीप ईयर में कितने विषम दिन, 24 गुणे 2। आज 76 सिंपल ईयर में कितने विषम दिन, तो एक सिंपल ईयर में 1 विषम दिन, तो 76 सिंपल ईयर में कितने विषम दिन। कितने लोग मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं, सभी लोग को होना चाहिए। चलिए, 24 दूना 48, यानी बात करेंगे कि सर 24 साल में 24 लीप ईयर में 48 विषम दिन, और 76 सिंपल ईयर में 76 विषम दिन। सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं। चलो, अब इस दोनों को जोड़ दो, तो ईमानदारी पूर्वक जोड़ ओड़ आता है, एडिशन कर दो, कर दोगे तो क्या होगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 14 होगा। चलो, 8 6 14 हो गया, ठीक है। अब 7 4 11, 11 1 12, 124 विषम दिन। क्या निकाला, सही है ना बाबू, दे देंगे ना, 8 6 14 84 लगे ले, 8 4 12, ठीक है, 124 विषम दिन। आपने क्या निकालना प्यारे डियर स्टूडेंट, क्या निकाला आपने, 100 साल में कितने विषम दिन। तो अब आप ये बताओ कि आपने जो 124 विषम दिन निकाला है, ये आंसर सही है आपका, बोलो सही है। अरे मेरे बाबू, अभी इसके पहले मैंने आपको क्या बताया है कि विषम दिन की संख्या कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती है। विषम दिन की संख्या 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। विषम दिन की संख्या कभी भी 7 से या 7 से अधिक नहीं हो सकती। अगर 7 आएगा तो मतलब 0। तो ये बताओ 124 जो आपने विषम दिन निकाला, ये सही है, नहीं सही है। तो इसके लिए क्या करेंगे मेरे हीरा, तो इसके लिए करना पड़ेगा, अब जब भी विषम दिन की संख्या 7 से ज्यादा आएगी तो आपको 7 से डिवीजन लगाना पड़ेगा। और अगर इसमें 7 से डिवीजन आप लगाओगे
तो 7 एक का नाम 7, बच गया 5, 7 चौको 7 7 49, और यहाँ पे बचेगा 5 विषम दिन, 5 8 डेज। इतना मिस्टेक, विषम दिन क्या सीखा, कैसे करके बता दे रहा हूं, नीचे अगर दिक्कत हो रहा है तो 124 में आप 7 से भाग दो, 7 एक नम 7, यहाँ बचेगा 5, ठीक है ना, तो यहाँ 5 बच गया, 4 उतार दो, 7 7 49, 14 में से 9 गया 5, 4 में से 4 गया 0। इसको 5 यार, दिमाग कहाँ रहता है राकेश तुम्हारा। चलो 14 में से 5 गया 9, 14 में से 9 गया 5, और 4 में से 4 गया 0, तो कितने विषम दिन मेरे हीरा, 5 विषम दिन। कितने दिनों में, 100 दिनों में, 100 दिनों में 5 विषम दिन। जब विषम दिन की संख्या 7 से कम आई तो आंसर सही है। जहां पर भी विषम दिन की संख्या 7 से ज्यादा या 7 आएगी तो क्या हो जाएगा, उसमें हम 7 से भाग देकर फाइंड करेंगे। कैसे किए मेरे बच्चों, 24 लीप ईयर, 76 सिंपल ईयर। अब एक लीप ईयर में आपको पता है 2 विषम दिन, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, 24 लीप ईयर में 48 विषम दिन, एक 76 सिंपल ईयर, 76 सिंपल ईयर में एक विषम दिन, तो 76 विषम दिन हो गया, 48 और 76 को जोड़े 124 आया। अब विषम दिन की संख्या कभी भी 7 से ज्यादा नहीं होगी, तो क्या करेंगे मेरे बाबू, 24 में 124 में 7 से भाग देंगे, और जो आपका शेषफल बचा, ये आपका क्या है, शेष है, रिमाइंडर है। क्या है बाबू, रिमाइंडर है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन मेरा यहीं पर है, अगला क्वेश्चन यहीं पर एक मेरा है आपसे, बता दो मुझे आप कि 400 साल में कितने विषम दिन होंगे। आप बोलोगे सर ये क्या है, क्या क्या घुमा रहे हो, बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 400 साल में कितने विषम दिन, कितने ऑड डेज, बताओ 400 साल में कितने विषम दिन। चलो 400 साल में कितने विषम दिन, तो फिर वही कहानी, फिर वही कहानी, पहले 100 साल में देखो, पहले 100 साल में, अब 400 साल में कितने लीप ईयर हो जाएंगे बताओ तो हमको, 400 साल में कितने विषम दिन, 400 साल में कितने विषम दिन बताएंगे, बताओ। 200 साल निकालो, 300 साल निकालो, 400 साल निकालो, 500 साल निकालो, इससे बनेगा आपका, बनाओ। चलो ध्यान दो, तो अब पहले 100 साल में 5 विषम दिन, अगले 200 साल में 5 विषम दिन, अगले 200 साल में 5 विषम दिन, लेकिन 400वें साल में 5 विषम दिन तो होगा मेरे बाबू, लेकिन 400वां साल क्या है, लीप ईयर है, तो इसमें 66 दिन का हो जाएगा, और एक साल यानी एक दिन बढ़ जाएगा, तो क्या हो गया, एक दिन इसको बढ़ा दोगे, इसको ये बात आप समझ रहे हो कि नहीं। 400वां साल जो है हर जगह, इसके पहले भी आपने देखा क्या हो रहा था कि एक दिन बढ़ रहा था। क्या मेरे बच्चों, एक दिन अगर बढ़ रहा था, तो इसमें तो ये देखो 400वें साल में 100 साल में कितने विषम दिन होंगे, तो 24 और 76, तब 5 आएगा, नो डाउट है, लेकिन यह एक लीप ईयर एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी 400वें साल में 25 लीप ईयर हो गया। समझ रहे हो ना, यह नाते इसमें क्या हो रहा है, एक दिन बढ़ जा रहा है। देखो 5 चौको 5 10 15 20 और 1 21, तो टोटल कितना होगा, 21 हो गया एकदम। 21 दिन में कितने विषम दिन, 0 8 डेज। नहीं समझे, इस बात को समझे, 400 साल में कितने विषम दिन, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा होने से एक दिन बढ़ जाएगा, तो 20 और 21 21 का मतलब 0। अब 7 के मल्टीपल में जितने भी दिन आएंगे वो क्या हो जाएंगे, 21 दिन, ठीक ना। ये बात समझ में आ गई। 100 साल में 5 विषम दिन। अब 200 साल में चलो बताओ तो, आगे चलो मैं लेता हूं, 200 साल में कितने विषम दिन, 200 साल में कितने विषम दिन,
चलो 300 साल में कितने विषम दिन बनाओ। 400 साल हो गया, 500 साल में कितने विषम दिन। चलो 600 साल में कितने विषम दिन बनाओ। देखो 200 साल में रियल में होंगे 10 विषम दिन, 5 दूना 10 विषम दिन, लेकिन ये क्या बन जाएगा 3, ठीक ना। अब देखो 300 साल में कितने होंगे 15 होंगे। अब 15 का मतलब एक विषम दिन। देखो 500 साल में, 500 साल में अब 100, देखो 500 साल को आप क्या लिख सकते हो 400 प्लस 100, 100 का मतलब 100 साल में कितने विषम दिन 5। अरे 400 साल में जीरो हो जा रहे हैं ना, 400 साल में जीरो तो 100 साल में एक विषम दिन। बात को समझो। अब देखो 600 साल का अगर बात करेगा तो 200 करेंगे, और 200 का मतलब क्या है आपका 3 विषम दिन। 600 साल का मतलब 400 और प्लस 200, तो 200 साल का निकाल लेंगे, क्योंकि 400 का तो जीरो है। समझ गए ना। अब कर जाएंगे मेरे बच्चे। अब कहीं से आपको उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। बोलो, एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं इसमें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक सिंपल ईयर में 52 सप्ताह और एक दिन। क्या बच्चों, सिंपल ईयर में 52 सप्ताह एक दिन और लीप ईयर में 52 सप्ताह 2 दिन। तो ध्यान दो, अब एक पॉइंट नोट करोगे आप मेरे साथ कि क्या बोलते हैं, यदि किसी साधारण वर्ष यानी सिंपल ईयर, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन सोमवार, पहला दिन फर्स्ट डे मंडे हो, पहला दिन सोमवार यानी मंडे हो, तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या हो जाएगा सोमवार ही होगा, यानी मंडे ही होगा। नहीं समझे, क्योंकि एक विषम दिन होता है तो एक विषम दिन अगले दिन चला जाएगा। यानी अब देखो, यदि किसी सिंपल ईयर का पहला दिन अगर मंडे है, सोमवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन भी सोमवार ही होगा। यानी अब यह 2023 चल रहा है, तो आप देख सकते हैं 2023 का जो पहला जनवरी जिस दिन होगा उसी दिन क्या हो जाएगा आपका 31 दिसंबर भी जाएगा, आप देख सकते हो। अब इसी में एक पॉइंट और नोट करो, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन सोमवार, इफ एनी सिंपल ईयर, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन फर्स्ट डे सोमवार है, तो उसके अगले वर्ष का पहला दिन, पहला दिन क्या होगा, तो उसके अगले वर्ष का पहला दिन एक दिन बढ़ जाएगा और हो जाएगा वो मंगलवार। समझ रहे हैं सभी बच्चे। देखिए अगर अंतिम दिन वही दिन होगा तो उसके अगले वर्ष का पहला दिन यानी 1 जनवरी क्या हो जाएगा मंगलवार का हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखो, यदि किसी इफ एनी लीप ईयर या अधिवर्ष, लीप वर्ष का पहला दिन सोमवार, पहला दिन सोमवार, तो उस वर्ष का अंतिम दिन, ध्यान देना, उस वर्ष का अंतिम दिन, तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, मंगलवार होगा ना, पक्का मंगलवार। लीप वर्ष का पहला दिन अगर सोमवार है तो उस लीप वर्ष का अंतिम दिन जो होगा एक दिन बाद आएगा। एक पॉइंट और इसमें है,
यदि किसी लीप वर्ष का, इफ एनी लीप ईयर फर्स्ट डे इज मंडे, यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन सोमवार है, पहला दिन सोमवार है, यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो उस वर्ष के बाद, आफ्टर दिस वर्ष के बाद, यानी उस वर्ष के बाद का पहला दिन। अब पहला दिन का मतलब 1 जनवरी, उस वर्ष के बाद का पहला दिन। तो ध्यान देना क्या होगा, यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन सोमवार तो अंतिम दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो मंगलवार के बाद जो दिन आएगा वही अगले वर्ष का पहला दिन होगा, तो क्या हो जाएगा, बुधवार, वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक ना बच्चों, समझ में आ गया ये बात। अब इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा तो वही दिन हो रहा है, जहां पे 2 दिन एक्स्ट्रा होगा 1 दिन बढ़ जाएगा। इस तरह से आपने क्लियर कर लिया, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को समझने में? चलो, अगर यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम अब नहीं है समझने में, तो देखो अब हम डेट निकालने का, जैसे आपको दे दिया जाएगा कि कोई अगर डेट दिया गया है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे ध्यान दो, अब हम अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैं एक डेट आपको दे रहा हूं 10 मार्च 2019। अच्छा, इसको 18 करो, थोड़ा सही रहेगा। 10 मार्च 2018 को यदि संडे है, संडे था तो 10 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? 21 कर लो, सही रहेगा। 2021 को कौन सा दिन होगा? अब देखो, आपको डेट निकालना यहाँ डायरेक्ट सिखाया जाएगा, और इसके बाद 1 से 2 जगह पे आपको कोड से बताया जाएगा। क्योंकि देखो, ध्यान से सुनो पहली बात मेरी, अगर कोड से आप डेट निकालना चाहोगे, विदाउट कोड से तो हर एक जगह ऐसे जगहों पे आप निकाल लोगे, लेकिन अभी दिक्कत कहाँ होगा विदाउट कोड से निकालने में, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं बोल दूं कि यदि 10 मार्च 2018 को संडे है, तो अगर यही मैं बोल दूं कि 10 मार्च 2000 मत करो, इसको कर लो आप, ठीक है, 2040 को कौन सा दिन? बात को समझो मेरे बच्चे ध्यान से। अगर ये जो सन का डिफरेंस थोड़ा कम है तो विदाउट कोड के आप आंसर कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना। लेकिन जब सन का अंतर ज्यादा हो जाता है तो आप विदाउट कोड के आंसर करने में बहुत ज्यादा समय ले लेते हो। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें कई टाइप के क्वेश्चन होंगे, परेशान आपको नहीं होना है। हम उस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जहां पर विदाउट कोड के हम आंसर करेंगे, कुछ 2 टाइप के क्वेश्चन आपको मेरे बच्चे मिलेंगे जहां पर आपको कोड याद करना। अब देखो, कोड याद करने के लिए आपको बस मंथ का कोड याद करना है और शताब्दी कोड याद करना है। तो शताब्दी कोड और मंथ 12 होता है, मोबाइल नंबर की तरह आप याद कर जाओगे, और शताब्दी कोड 1800 का, 1900 का, 2000 का ही याद करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं आपके एग्जाम में। तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। अभी मैं जो बता रहा हूं उसको आप सीखो ध्यान से। अभी आपको कोड से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना, अभी आपको कोड से कोई मतलब नहीं है। चलो, मेरा क्या है, यानी इसमें टाइप 1 होगा, रूल टाइप 1 होगा। टाइप 1 क्या कहता है, आपका डे और दिन और मंथ सेम हो लेकिन ईयर डिफरेंस हो। क्या हो, टाइप 1 में। अब इसमें डेट निकालने में टाइप 1 लिखेंगे आप, टाइप 1 का क्वेश्चन। और इसमें क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है, डेट और मंथ क्या है, सेम है, समान है, लेकिन ईयर डिफरेंट है। ठीक है, अब सुनेंगे मेरे प्यारे भाइयों ध्यान से, एकदम चुटकी में निकालोगे आप। अभी मैं इसको बेसिक से मैं बता रहा हूं कि आप कैसे इसको बेसिक से करोगे, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि इसको आप 5 सेकंड में कैसे करोगे। रियली दोस्तों, 5 सेकंड में आप इसका आंसर कैसे निकालोगे, सुनो ध्यान से। 10 मार्च 2018 को यदि संडे है, 10 मार्च 2018 को यदि संडे है, तो 10 मार्च 2021 को कौन सा दिन? तो अब देखो ध्यान से, अगर क्या है, आपने 8 डेज में क्या पढ़ा कि जो विषम दिन होते हैं वो प्रत्येक 7 दिन बाद रिपीट करते हैं।
अगर मैं बोल दूं, अब सुनो ध्यान से, यदि आज संडे है तो मैं बोल दूं कि आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ध्यान से देखना, आज संडे है तो आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जब 15 दिन बाद मतलब 15 दिन में कितने विषम दिन, एक विषम दिन। तो एक दिन जोड़ दो, यानी आज में एक दिन जोड़ दो, आपका आंसर बन जाएगा। यदि आज संडे है तो जाकर देख लो आप, 15 दिन बाद क्या जाएगा, मंडे आएगा। कैलेंडर से देख लो, लिख करके गूंज गांच करके जैसे देखना हो आप देख सकते हो। यदि मैं बोलूं कि आज संडे है तो आज से 21वां दिन कौन सा दिन होगा, ध्यान देना, 21वां दिन। तो 21 दिन में कितने विषम दिन मेरे बच्चों, 0 विषम दिन। तो 21वां दिन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, संडे ही होगा। यदि मैं बोल दूं आज संडे है तो आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो संडे में 5 दिन जोड़ दो, संडे में 5 दिन जोड़ो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, क्या आ जाएगा आपका, आज से 5 दिन बाद फ्राइडे आएगा। यानी अब इस बात को समझ गए विषम दिन को, तो यहां पे आप विषम दिन पर काम कर लो। कैसे मेरे बच्चों, 10 मार्च 2018 को यदि संडे है तो यदि 10 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा, तो ध्यान देना 10 मार्च 2018 के बाद, सुनो ध्यान से एकदम ईमानदारी, कान और ब्रेन दिमाग सारी चीजें मेरे सामने होनी चाहिए। और सुनो, 10 मार्च 2018 के बाद और 10 मार्च 2021 तक, एक बार और बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, 10 मार्च 2018 के बाद 10 मार्च 2018 से आज 10 मार्च 2021 के बीच में टोटल कितने विषम दिन हुए उसको आप निकाल लो, और उस विषम दिन में क्या करो, संडे को जोड़ दो, आपका आंसर बन जाएगा। जैसे आपने बोला था ना 5 दिन बाद क्या कौन कितने विषम दिन, 21 दिन बाद कितने विषम दिन, 35 दिन बाद कितने विषम, 35 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो अब क्या, अगर मैं बोल दूं आज से 35 दिन बाद कौन सा विषम दिन, तो 35 में क्या करो, 7 से भाग दो, 7 5 35, अरे 0, यानी आज ही दिन, 35 दिन बाद आज का ही दिन आएगा। जाकर आप देख लो कैलेंडर में, समझ रहे हो ना। तो अगर इन दोनों डेट के बीच में अगर आप विषम दिन निकाल लो और उस विषम दिन को संडे में जोड़ दो, तो ये आंसर आपका नहीं बनेगा, बन जाएगा भाई। चलो, तो इसके लिए क्या करना है, अब इसके लिए ध्यान दो, इसके लिए आप 18 को छोड़ दो, दिए हुए सन को छोड़ दो। इसके लिए आप डायरेक्ट अगर करोगे तो कैसे करोगे, टोटल देखोगे कि इस दोनों सन के बीच में कितने साल का अंतर है। तो कितने साल का अंतर है, बोलो कितने साल का अंतर है। 18 के बाद 2019 आएगा, और करे बाद 2020 आएगा, और करे बाद 2021। अब देखो एक डेट को आपने छोड़ दिया, 18 को छोड़ा, 19 20 21। अब ध्यान दो, 2019 जो है सिंपल ईयर है कि लीप ईयर है, सिंपल ईयर है। तो 2019 सिंपल ईयर है तो इसमें कितने विषम दिन, एक, पता है आपको ना, सिंपल ईयर में एक विषम दिन। चलो 2020 कैसा है, 2020 सिंपल ईयर है कि लीप ईयर है, लीप ईयर है, तो इसमें कितने विषम दिन, 2 विषम दिन। अब 2021 कितने क्या है, सिंपल ईयर है कि लीप ईयर है, तो सिंपल ईयर है तो 1 विषम दिन। अब इसी को जोड़ दे। अब देखो 18 से लेकर के 10 मार्च 18 से 2021 तक, 10 मार्च 2021 तक आपने क्या निकाला, विषम दिन निकाल लिया। 3 2 3 4 यानी 4 दिन। अब ये जो 4 दिन है क्या है बाबू, 4 दिन है, 4 दिन को आप क्या कर दो, संडे में जोड़ दो, क्या कर दो, संडे में जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी संडे, मंडे से देखो, संडे, सोमवार, मंगल, बुध, बीफे, शुक्र, यानी यहां कौन सा दिन बन जाएगा, शुक्रवार, यानी फ्राइडे। क्या बनेगा, फ्राइडे बनेगा। कैसे आपने किया, क्या संडे प्लस 4 कर दिया, ठीक ना। क्यों किया, क्योंकि 10 मार्च 18 के बाद से हमने देखा कितने विषम दिन। तो देखिए पहले डेट को आपको छोड़ देना है, क्या करना है, पहले डेट को छोड़ देना है। अब तो देखो ये था आपका बेसिक, क्या था मेरे बाबू, बेसिक कंसेप्ट था। अब देखो ट्रिक इसका समझो क्या होगा, 5 सेकेंड वाला ट्रिक कैसे आप इसको करोगे, ध्यान दो, ध्यान दो। 18 और 21 के बीच में कितने साल का अंतर है, 3 साल का अंतर है, लिख दो 3 साल। आएगा ये है ना कि गलत आ रहा है, बताना हमको। 18 और 21 के बीच में कितने साल का अंतर है, 19 20 21, 3 साल का अंतर है। अब ध्यान दो, अब हम 8 डेज डायरेक्ट निकाल रहे हैं। यहां पर हमने सन को लिखा था मेरे बाबू, अब यहां पर हम डायरेक्ट 8 डेज निकाल रहे हैं। यहां पर साल का अंतर, यहां पे 8 डेज हो रहा है, यहां पर 8 डेज हो रहा है। चलो
3 साल का अंतर 3। अब आप देख लो 18 से 21 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे। तो 18 लीप ईयर नहीं है, के बीच की बात कर रहा है, 18 के बाद और 21 तक। तो ध्यान दो कितने लीप ईयर होंगे, 18 लीप ईयर नहीं है, 19 लीप ईयर नहीं है, लेकिन 2020 लीप ईयर है। एक लीप ईयर, एक आगे बढ़ेंगे, 21 लीप ईयर नहीं है। तो क्या हो गया, जो यहां आया था 4 वही 4 यहां भी आ गया। ठीक है ना। अब इस तरीके से आपको क्या करना है, साल का अंतर प्लस कितने लीप ईयर, आप विषम दिन निकाल देंगे। साल साल में नहीं जाना है कौन सा ईयर कौन सा ईयर कौन सा ईयर लीप ईयर है कि नहीं। एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसको करो। तो चलो एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यदि 25 मई 25 मई 2016 को मंडे था, 25 मई 2016 को मंडे था, तो 25 मई 2022 कर लो, 2022 को कौन सा दिन होगा बताओ तो। चलो बताओ, इसको आंसर दो, आंसर दो सभी लोग। चलो देखो क्या सीखा। अब इसमें डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, साल का अंतर कर दो। तो साल का अंतर कितना आ रहा है, 16 4 20 2 22, यानी 6 साल का अंतर आ गया। हम ऑड डेज डायरेक्ट निकाल रहे हैं, देखो ध्यान से, ऑड डेज डायरेक्ट निकाल रहे हैं। साल का अंतर 6 हो गया। अब 16 को छोड़ देना है आपको, 16 को नहीं लिखना है। 16 के बाद इस साल को नहीं हम लेते हैं काउंटिंग में, ध्यान देना। इसके बाद और 2022 तक कितने विषम दिन, समझ रहे हो ना। अगर इस डेट को पूरा छोड़ रहे हैं तो इसको लेंगे, लेकिन देखो 2016 लीप ईयर था, लेकिन इसकी काउंटिंग हम नहीं करेंगे। हम इसके बीच में देखें कितने वर्ष आए। अब देखो 17 आपका क्या जाएगा, 20 जो है 2020 क्या हो जाएगा आपका, एक लीप ईयर होगा, और यही बस एक लीप ईयर होगा, 21 22 सिंपल ईयर। तो कितने हो गए, 7 हो गए। और 7 का मतलब 0 विषम दिन, और 0 का मतलब यदि मंडे यहाँ है तो यहाँ भी मंडे आएगा। चलो इसको बेसिक से मैं करके आपको बता देता हूं। देखो 2017 आएगा, इसके बाद 18, इसके बाद 19 20 21 और 22, ये है ना 22 तक जाना है। पहले सन को हमें छोड़ देना है, पहले सन को हमें छोड़ देना है। तो 17 में कितने विषम दिन, सिंपल ईयर है तो एक विषम दिन। 18 में कितने विषम दिन, एक विषम दिन। 19 में कितने विषम दिन, एक विषम दिन, सिंपल ईयर है। लेकिन 20 में 2 विषम दिन होगा क्योंकि लीप ईयर है। 21 में एक विषम दिन, और 22 में भी आपके एक विषम दिन। जोड़ लो सबको, तो 1 2 3 2 5 और 2 7, यहां से भी क्या निकला आपका 7 ही निकला। और 7 का मतलब 0 विषम दिन। अब बोलो दिक्कत है किसी छात्र को, यहां से करने में क्या आपको दिक्कत है, इतना करने का कोई जरूरत है आपको, इतना करो। क्या करना है, साल का अंतर लो, तड़ाक से ले लिए। पहले साल को छोड़ देना है, नहीं देखना हमको कि लीप ईयर है कि सिंपल ईयर है, ठीक है ना बच्चों। नहीं देखना हमें कि लीप ईयर है कि सिंपल ईयर है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद वाले साल में देख लेंगे। उसके बाद से यहां तक पहले साल को छोड़ेंगे तो 22 को हम लेंगे, इसको ध्यान देना है। अब ये क्वेश्चन मैं इस पर दे रहा हूं आपको, ठीक ना। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। चलो एक क्वेश्चन और इस पे कर लो, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करो। तो यदि 18 दिसंबर 2015 को ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो 18 दिसंबर 2000 क्यों यार 20 को कौन सा दिन होगा बताओ तो। 18 दिसंबर 15 को ट्यूसडे यानी मंगलवार, तो बताओ 18 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन। डायरेक्ट क्या करोगे, साल का अंतर 5 हो गया। चलो क्यों यार, साल का अंतर 5 हो गया, विषम दिन निकाल रहे हो। अब 5 15 को छोड़ दो, 16 क्या हो जाएगा आपका, 2016 विषम दिन होगा। सॉरी 2016 जो है लीप ईयर होगा, तो इसमें कितने विषम दिन, 2। 2016 में 2016 लीप ईयर है, और लीप ईयर में 2 विषम दिन, ठीक है ना। अब 16 के बाद 17, एक सेकेंड यार ऐसे नहीं करना आपको, आपको ट्रिक से करना है। क्या करोगे, ध्यान दो, 5 दिन विषम दिन हो गए। अब देखोगे कितने इसमें लीप ईयर होंगे, तो देखो 15 के बाद 16 लीप ईयर होगा, और 16 के बाद
20 लीप ईयर हो गया। तो कितने 20, यानी यहाँ भी 7 आए और 7 का मतलब 0 यहाँ भी हो गया। एक बार इसको मैं बेसिक से कर सुनो, ये ट्रिक था आपका, ट्रिक था, क्या था ट्रिक मेरे बाबू, साल का अंतर प्लस लीप ईयर, तो 5 साल का अंतर हो रहा है, लीप ईयर की संख्या 2 है, यही हो गया आपका 8 डेज, 8 डेज यानी 7 हो गया, 7 का मतलब 0 हो गया। अब इसको बेसिक से एक बार और देख लो अगर डाउट हो रहा है तो आपको। देखो लास्ट वाले अगर पहले साल को हम नहीं ले रहे हैं तो लास्ट वाले साल को लेंगे, तो इसके बाद 2016 आएगा, देना 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा। देखो 16 में कितने विषम दिन बता दो, बताना है ना आपको, 2 विषम दिन, 17 में 1, 18 में 1, 19 में 1 और 2020 में 2 विषम दिन, यही होगा क्या, जोड़ो तो, जोड़ लो क्या आ रहा है, 2 3 4 5 और 2 7। देखिए ना एकदम गलत होगा ही नहीं यार, किसी की औकात नहीं कि आपकी बातों को गलत कर देगा, ये जान लो। अब यहां करने में क्या दिक्कत है आपको, पहले साल पर ध्यान नहीं देना है, साल का अंतर आपने यहां लिखा, 5 साल का अंतर हो गया। अब इसके बाद आपको देखो 5 साल में आपको डायरेक्ट नहीं करना है मेरे बाबू कि कितने लीप ईयर होंगे, ऐसे आप करोगे तो पहले 5 साल में 1 का लीप ईयर होगा, लेकिन ये गलती कर देना, आपको सन देखना है, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूं आपको कि ये गलत हो जाएगा कि 10 साल में कितने लीप ईयर, कई बार 10 साल में 1 के लीप ईयर आएंगे और कई बार 10 साल में 3 लीप ईयर आ जाएंगे, हम लोग पढ़े हैं और एक्सप्लेन भी हमने किया आपसे। तो अभी नहीं कि 5 साल आ गया तो 5 साल में आप लिख देंगे 1 विषम दिन, नॉट 5 साल में 1 लीप ईयर, ये नहीं करना आपको। देखना अच्छा इसके बाद 16 है तो चलो 16 1 हो गया, उसके बाद 20 भी आपका क्या हो जाएगा 2, तो 5 साल आप प्लस 2 लीप ईयर, 5 ईयर आप प्लस 2 लीप ईयर, ठीक है, टोटल बन गया 7 और 7 का मतलब 0। आप ऐसे भी करें तब वो 7 है, 7 का मतलब 0, यानी 18 दिसंबर 2020 को क्या कौन सा दिन आ जाएगा, ट्यूसडे। एकदम समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और नहीं तो एक बार दोबारा इस क्लास को आप रिवीजन कर लो, मतलब 2x करके स्पीड बढ़ा करके आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलो इसके आगे टाइप नंबर 1 का एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कैसा था बच्चों, ये क्वेश्चन था आपका कि जब आपका ईयर डिफरेंस हो लेकिन मंथ और डेट समान हो तो हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद और लव यू गाइस।